गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सक्सेस लेडर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 2022 में पूछा गया है। आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करें। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पे देखिए, है ना, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका ये वाला कोण 90 डिग्री है। इसका नामकरण कर लीजिए ए, बी और सी। कह क्या रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का लंब। अब सबसे पहले हमको समझना है कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। समकोण त्रिभुज में हमेशा आपको याद रखिएगा जहां पे भी आपका 90 डिग्री कोण बना है ना, उसी के सामने वाले को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये लंब है, बीसी पर ये लंब है और जो लंब होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो बी 90 डिग्री है तो इसके सामने वाले भुजा कर्ण। और बात करते हैं लंब और आधार की, तो लंब और आधार न्यून कोण के हिसाब से बदलता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। 90 के सामने रेखा खींच दीजिए, वो आपका कर्ण हो जाएगा। बात करें लंब और आधार की तो ध्यान दें, अगर हम कोण को लेते हैं सी, न्यून कोण लेते हैं, ठीक है ना, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा आपका लंब होता है। तो न्यून कोण के सामने एक लाइन खींच दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? लंब, है ना। और जो भुजा बच गई उसको हम लोग कहते हैं आधार, ठीक है ना। ये चेंज होगा। अगर हम बात करते हैं एक दूसरा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर यहां पे बी कोण 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाली भुजा तो कर्ण कहलाएगी, ये हमेशा स्थिर रहती है, बदलेगी नहीं। मगर अब हम यहाँ पे अगर न्यून कोण ए की बात करते हैं तो न्यून कोण के सामने देखिए जो रेखा दिखाई दे रही है यानी बीसी, ये आपका लंब हो जाएगा, है ना। और जो बच गया ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है। तो कर्ण स्थिर रहता है मगर लंब और आधार कोण के सापेक्ष में या न्यून कोण के सापेक्ष में बदलता रहता है, ठीक है ना। तो चलिए हम, आप चाहे तो इसको भी लेकर बना सकते हैं, इसको भी लेकर बना सकते हैं। तो हम ये वाला त्रिभुज को लेकर के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का लंब, जो लंब है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जितना भी आधार होगा ये उससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो ध्यान दीजिए कि आपको ना लंब मालूम है और ना ही आधार मालूम है, मगर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लंब है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ये आधार जितना होगा इससे ये 7 कम होगा। तो हम लोग आधार को मान लेते हैं x, तो ये इससे 7 कम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x - 7, ठीक है ना। और क्या दे दिया था? कर्ण 13 सेंटीमीटर। कर्ण पहले से आपको दे दिया है 13 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा क्या है? आधार ज्ञात कीजिए, यानी आधार का वैल्यू पूछा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री। जो आप माने हैं ना उसको हम लिख लेते हैं कि इसमें बी 90 डिग्री है। आपको निकालना क्या है? बी सी, है ना। तथा माना समकोण त्रिभुज ए बी सी का आधार, यानी आधार का नाम क्या देंगे? बी सी बराबर क्या है? एक्स मान लेते हैं। यानी हम आधार मान लिए बी सी, एक्स मान लेते हैं। तो लंब जो हो जाएगा जिसका नाम क्या है? ए बी, वो क्या हो जाएगा? x - 7। तथा आपका कर्ण दिया हुआ पहले से, कर्ण जिसका नाम है ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। हमने आधार भी यहां पे पॉइंट आउट कर लिया, आधार भी हमने देख लिया। हमने आधार भी देख लिया, कर्ण भी देख लिया और लंब भी देख लिया, ठीक है ना। हमारे पास एक सूत्र होता है ना। जब समकोण त्रिभुज आपके पास हो तो आपके पास एक सूत्र होता है, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस। क्या लिखेंगे बाबू? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू? कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज जब भी दिखाई दे आप इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण के जब हम वैल्यू पुट डाउन करते हैं कर्ण का मान क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर। लंब की बात करें, लंब क्या है? AB स्क्वायर। अब प्लस आधार की बात करें, आधार क्या है? BC का स्क्वायर। अब कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण कितना दिया है? देखिए यहाँ पे 13, हम लोग कर्ण की बात करेंगे तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर AB देखिए लंब, लंब यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC यानी x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर मतलब वर्ग करेंगे 13 इंटू 13 यानी 169 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र हमारा बैठ रहा है, क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र को हम लोग यहाँ पे से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, लिखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b का स्क्वायर। तो चलिए इसको देखते हैं, a के स्क्वायर यानी a के जगह पे क्या है बाबू? x है तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 हमने लिखा 2 गुने a के जगह पे x बैठा हुआ है गुने b के जगह पे 7 बैठा हुआ है प्लस b का स्क्वायर और b के जगह पे 7 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे x स्क्वायर पहले से ही है, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए तो 169 बराबर x स्क्वायर मिलकर हो गया 2x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 सते 14x अब प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49। इसको सजा लेते हैं हम लोग द्विघात समीकरण के हिसाब से, यानी इसको इधर बुला लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49, ये 169 को प्लस को भेजेंगे तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से देखिए कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसको घटा लेते हैं, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और माइनस यानी माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसमें से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 2 निकालेंगे तो 60 इज इक्वल टू 0। यानी कहने के तात्पर्य 2 में x से गुना किए 2x स्क्वायर, 2 7 14, 2 में 60 से गुना किए 120, यानी 2 तीनों में कॉमन था तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया। क्योंकि 2 गुना में भेजेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा और 0 से भाग देंगे, 2 में 0 से भाग देंगे तो 0, यानी 2 को हम लोग हटा के लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0, यानी हम समीकरण को थोड़ा आसान बना लिए, ठीक है ना। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे, तो आप चाहे तो द्विघाती सूत्र से बना सकते हैं या फिर पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते हैं या अभाज्य गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। तो हमारे लिए अभाज्य गुणनखंड विधि थोड़ा बेटर लगता है, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको बताए हैं इसके पहले वीडियो में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम पहला को तीसरा से गुना करेंगे, जो भी मान आता है उसको 2 भागों में तोड़ना है। देखिए 60 एकम 60 यानी माइनस 60 हो गया, इसको 2 भाग में तोड़ना है, गुना करने पर तो वो खुद आना चाहिए अपना वाला पद, मगर जोड़ने और घटाने पर जो बीच वाला पद है क्या दिखाई दे रहा है? 7, ये आपका आना चाहिए। तो सर ये 7 कैसे आएंगे? घटाने जोड़ने पर गुना करने पर 60 कैसे आएगा? इसको प्राप्त करने के लिए आपको हम बताए थे कि 60 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। 60 देखिए 2 से काटेंगे तो 30, क्योंकि 2 से कट रहा है, फिर 2 से काटेंगे तो 15, क्योंकि अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 5 15 और 5 एकम 5। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, 15 में से 4 गया तो क्या 7 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो हटा दीजिए, है ना। गुना कर लेते 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो देखिए 10 में से 6 गया 7 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, इसको भी हटा दीजिए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, है ना, 12 आप गुने 5, तो देखिए 12 5 17 हो गया, और 12 में जब 5 से गुना करें तो 12 5 60 हो गया। यानी हम कह सकते हैं 12 और 5 हमारा इस 7 को हम तोड़ के 2 भाग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि x का स्क्वायर, देखिए चूंकि अब यहाँ पे हमको माइनस लाना है बब्बू, ठीक है ना, तो माइनस लाना है, तो कहने का तात्पर्य 2 पद हमको मिल गया, एक तो मिल गया हमारे पास 12, एक मिल गया 5, 12 5 60 हो गया और 12 5, इसको घटाने पर 7 आ रहा है, न कि जोड़ने पर, तो घटाव तो होगा ही। तो भाई घटाएंगे तो हम इसको लिखेंगे माइनस में, इसको लिखेंगे प्लस में, क्यों? क्योंकि घटाने के बाद हमको माइनस बचना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम बड़ा वाला पद को माइनस रखेंगे तभी बड़ा वाला का मान चिन्ह उतरता है साथ में। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यानी हम इस जो माइनस 7 है उसको हम लोग 2 भाग में हमने तोड़ दिया। अब देखिए इसमें से कॉमन निकालने के लिए बोले थे, है ना, इसमें से भी कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन हमको x दिखाई दे रहा है, तो इधर हो गया x माइनस 12। हम आपको पिछले वीडियो में बताए कि जो यहाँ पे कॉमन उसी को यहाँ पे लिख दीजिए, x माइनस 12
है ना, इज इक्वल टू 0। अब चूंकि x के जब हमको 5x लाना है वो भी प्लस में, तो बैठा दीजिए +5 में x से गुना किए +5x प्लस माइनस माइनस, अब 12 बचे 60 अपने आप आ जाएगा। यानी जो आया है x माइनस 12 एक बार लिखेंगे और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कहने का तात्पर्य क्या है, इन चूंकि दोनों गुना में है तो 0 का वैल्यू दिया, तो या फिर ये भी 0 हो सकता है या फिर ये भी, यानी दो पद गुना में तभी होता है जब इसमें से किसी एक का वैल्यू 0 हो। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस में है तो क्या हो जाएगा +12, या x इज इक्वल टू प्लस है तो क्या हो जाएगा -5। क्योंकि भुजा आप जानते हैं भुजा कभी माइनस में हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो लिखेंगे x माइनस 5 संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए x का मान 12 आ जाएगा, है ना, x का मान 12। तो आपको निकालना क्या था, आधार निकालना था BC जो x है, और x का मान कितना आ गया 12। तो हम कह सकते हैं कि अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। आंसर। चलिए, तो हमने इस क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम के व्यू से मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 में आने की इसकी पूरी संभावना है। हो सकता है इसका कुछ मान बदल करके दे दे, मगर ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।